नमस्कार। 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज वीडियो नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं कुछ और उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियो नहीं देखी है तो उसके लिए मैं आपको ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक दे दूँगी और प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक और शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है ये आपको बताना है। पुजारेन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो देखिए, कई शब्दों को देखने से ही पता चल रहा है कि पुजारी शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें जो मूल शब्द है वो है पुजारी और साथ में इन प्रत्यय लगाने से बना है पुजारिन। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। किस शब्द में इत प्रत्यय है, यहाँ पर इत प्रत्यय आपको ढूंढना है। तो देखिए, प्रत्येक, प्रोत्साहित, उपस्थिति और निश्चित। तो देखिए, यहाँ पर प्रोत्साहित शब्द में बी ऑप्शन में आपका इत प्रत्यय दिया गया है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द होगा वो होगा प्रोत्साह और इत प्रत्यय इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए, आवरण में जो नया शब्द बन सकता है, हम नी उपसर्ग नहीं लगा सकते, निवा नहीं लगा सकते, परि और परिय। तो परि उपसर्ग यहाँ पर लगा सकते हैं। परि प्लस आवरण बनकर मिलता है पर्यावरण। परि प्लस आवरण मिलकर बनता है नया शब्द पर्यावरण। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, परि शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कल्पना शिक्षा में इक प्रत्यय का प्रयोग करने से शब्द बनेंगे। तो देखिए, कल्पना में इक प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो बनता है काल्पनिक, और शिक्षा में जब इक प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है शैक्षिक। तो देखिए, ए ऑप्शन देखते हैं तो काल्पनिक तो ठीक तरीके से लिखा गया है, लेकिन शिक्षिक शब्द यहाँ पर गलत दिया गया है। बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर काल्पनिक नहीं काल्पनिक लिखा गया है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, लेकिन शैक्षिक शब्द ठीक लिखा गया है। सी ऑप्शन में दोनों ही गलत अशुद्ध तरीके से लिखे गए हैं, लेकिन डी ऑप्शन यहाँ पर काल्पनिक और शैक्षिक जो दोनों ही शुद्ध तरीके से लिखे गए हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी ऑप्शन। आगे बात करें, आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। तो देखिए, किसी भी मूल शब्द के आगे कोई शब्द लगता है, शब्दांश लगता है, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, और किसी भी मूल शब्द के अंत में जब कोई शब्दांश लगता है तब हम उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो आ है वो उपसर्ग का काम कर रहा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ण में एक प्रत्यय लगने पर बनने वाला जो शब्द होगा वो होगा वार्णिक। तो देखिए, वार्णिक में वर्ण प्लस एक प्रत्यय होगा, और यहाँ पर ए ऑप्शन और डी ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों में ही सेम तरीके से ये शब्द लिखा गया है। तो दोनों में से जो भी आपका, ये थोड़े से टेक्निकल या फिर प्रिंटिंग इशू हो जाते हैं कई बार, तो वो का कोई प्रिंटिंग इशू होता है या टेक्निकल इशू होता है तो उसको सॉल्व कर दिया जाता है, या उसके मार्क्स हमेशा एडजस्ट कर दिए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए और डी आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, दोनों ही आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करें, अनुकरणीय में लगा है प्रत्यय। तो अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय लगाना है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मूल शब्द है अनुकरण, अनुकरण में अब जो प्रत्यय बचा है वो है ईय प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, ईय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कोई भी शब्दांश किसी मूल शब्द के आगे लगेगा तो उपसर्ग होगा, और प्रत्यय अंत में लगेगा। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, अ से आगे और अ से मिलता जुलता उ से उपसर्ग। वैसे ही प से प्रत्यय और पीछे यानी शब्द के पीछे लगेगा तो प्रत्यय, प से प्रत्यय, प से पीछे। इस तरह से भी आप खुद से अपने ट्रिक्स बना सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी याद रखना है आपको उसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से अलग होकर बीच में कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। इस तरह के भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जिन्हें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर ले सकते हैं, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा यहाँ पर जो तथ्य दिया गया है वो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, लेखन क्षमता का विकास जो है वो हर तरीके से होना चाहिए। ए ऑप्शन में बात करते हैं तो सुंदर लेखन का अभ्यास। तो देखिए, सुंदर लेखन का अभ्यास तो आप कर लेंगे, लेकिन लेखन का अभ्यास तो हम देख देख कर भी कर सकते हैं, है ना। बी ऑप्शन की बात करें तो मानक वर्तनी का प्रयोग। मानक वर्तनी भी हम मतलब कुछ शब्दों को सीख कर ही उनका अभ्यास करें तो वो हमारी पूरी लेखन क्षमता का विकास नहीं कर पाएगा। सी ऑप्शन की बात करें, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। और डी ऑप्शन की बात करें तो दिए गए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो देखिए, जो डी ऑप्शन दिया गया ना यहाँ पर, दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, तो ये हमारे लेखन क्षमता का मूल्यांकन होता है। ये उसका विकास नहीं होता, ये उसका मूल्यांकन होता है, क्योंकि निबंध को देखकर और पढ़कर ही समझ पाते हैं कि जिस बंदे ने, जिस अमुक व्यक्ति ने वो निबंध लिखा है उसके अंदर कितनी लेखन क्षमता है। लेकिन सी ऑप्शन की बात करें तो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति ही लेखन क्षमता का विकास आपके लिए बताती है कि लेखन क्षमता उसी व्यक्ति की विकसित होगी जो किसी बात को सुने, पढ़े, समझे और उसे अपनी तरफ से खुद भी अभिव्यक्त उसको लिख करके कर सके। उसके अंदर वो क्षमता होगी तो उसका लेखन क्षमता का विकास होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, ए ऑप्शन बात करते हैं, इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करें, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। सी ऑप्शन, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। और डी ऑप्शन, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो देखिए, पहली बात ये ध्यान रखिए आप कि अगर भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होंगी उसमें हिंदी भाषा के साथ साथ जो हिंदीतर भाषाएं हैं हमारी, जो थोड़ी सी अलग भाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी अगर जगह दी जाएगी पाठ्य पुस्तक में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वो जो हमारी भाषागत विविधता है, जो हमारे भारत देश में भाषागत विविधता देखने को मिलती है, उसको सही रूप में संबोधित किया जा सकेगा। अर्थात अगर हमारी जैसे नॉर्थ इंडिया में हैं जो लोग हैं ज़्यादातर हिंदी भाषा पढ़ते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया में हैं वहाँ पर हिंदी ना होकर उनकी जो अपनी मदर टंग है, जो मातृभाषा है, जैसे कन्नड़, तमिल, मलयालम, इस तरह की जो भाषाएं हैं वो भाषाएं पढ़ते हैं। लेकिन अगर इन सभी भाषाओं को पाठ्य पुस्तक में अगर स्थान दिया जाए तो ये भाषागत विविधता को संबोधित करेगा और एक सही रूप में संबोधित करेगा। उससे हर बच्चा जो है उस भाषा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल में नहीं तो एक अभिव्यक्ति को समझने के लेवल तक उस भाषा को सीख पाएगा, समझ पाएगा, और जिससे कि हम एक दूसरे के विचारों को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो ये यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। ए ऑप्शन, भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। बी, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना। सी ऑप्शन, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। और डी ऑप्शन, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना। तो देखिए, जो पूरक पठन सामग्री होती है ना, पूरक पठन सामग्री हमारी कौन सी होती है कि हम कई बार जैसे स्कूल में ना एक जैसे हिंदी की ही जो बुक्स लगाई जाती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा बुक दे दी जाती है, लेकिन वो सिर्फ पठन सामग्री के लिए होती है, पूरक पठन सामग्री होती है, अर्थात वो सिर्फ बच्चे के पढ़ने के लिए होती है। उसमें से क्वेश्चन आंसर्स नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में कभी भी, लेकिन वो एक पाठन सामग्री है और वो इसलिए दी जाती है, उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो यही होता है कि बच्चों में
द्रुत गति से उस पठन की योग्यता विकसित हो सके, यानी बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी अपनी इच्छा से जो पढ़ना है वो सीख पाएँ और उनके अंदर वो योग्यता विकसित हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो देखिए लेखक में लेख प्लस अक प्रत्यय लगा हुआ है, यहाँ पर क प्रत्यय नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेख प्लस अक प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द पहले भी आया है, अति प्लस आचार, यानी आचार जो है आपका मूल शब्द है लेकिन अति यहाँ पर उपसर्ग दिया जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो अत्यंत में भी अति जमा अंत, अंत मूल शब्द है आपका और अति उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पर भी डी ऑप्शन में अति दिया गया है और आपका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए रमन जो शब्द है वो मूल शब्द है इसमें और वो एक धातु है और इसके साथ अनीय प्रत्यय लगाया गया है, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पर अभि प्लस आगत शब्द है, यहाँ पर अभि उपसर्ग है और आगत मूल शब्द है, तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपमान, अपमान शब्द दिया गया है, यानी यहाँ पर आपको उपसर्ग ढूंढना है, तो देखिए कौन सा उपसर्ग है? अप जमा मान, मान जो है मूल शब्द है और अप उपसर्ग है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन होगा अप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुर्वस्था में आपको उपसर्ग बताना है, तो देखिए दुर प्लस अवस्था इसमें होता है, तो दुर जो है बी ऑप्शन में दिया गया है, दुर जमा अवस्था, तो दुर उपसर्ग इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजय में देखिए बताना है आपको, परा जमा जय, परा उपसर्ग इसमें है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 44 से 46 तक कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों को आपको चुनना है, यानी अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको प्रत्यय ढूंढकर बताने हैं। तो देखिए घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुम प्लस अक्कड़, घुम धातु है और उसके साथ अक्कड़ प्रत्यय लगाया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। डिबिया, तो देखिए डिबिया में डिब प्लस इया प्रत्यय दिया गया है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। भिक्षुक शब्द में भिक्ष प्लस उक प्रत्यय होता है, ठीक है, भिक्ष प्लस उक प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन होगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, प्रत्यय दो तरह के होते हैं, कृदंत और तदित। कृदंत प्रत्ययों को ही हम कृत प्रत्यय भी बोल देते हैं और तदित प्रत्ययों को हम तदिदांत प्रत्यय भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो कृत या कृदंत प्रत्यय होते हैं ना, वो क्रिया के साथ लगते हैं या फिर क्रिया की जगह हम धातु शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो धातु अथवा क्रिया के साथ लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम तदित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए आप मुझे, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन क्रिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है जिसमें उपसर्ग ना दिया गया हो, तो ए ऑप्शन में सु जमा योग यानी सु उपसर्ग दिया गया है। बी ऑप्शन सुरेश, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सु उपसर्ग यहाँ पर नहीं है बल्कि सुर जमा ईश है, ईश प्रत्यय दिया गया है यहाँ पर, सुर मूल शब्द है, ठीक है, तो ये उपसर्ग रहित शब्द है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में वी जमा देश विदेश, वी उपसर्ग दिया गया है, और डी ऑप्शन में अति जमा अधिक यानी अति उपसर्ग दिया गया है, तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन बनता है बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से तद्धित प्रत्यय शब्द बताना है आपको। तो एक चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, ए ऑप्शन शांत, बी ऑप्शन निंदित, सी ऑप्शन पतित और डी ऑप्शन आदित्य। तो देखिए, जो आपका बी ऑप्शन है ना निंदित, इसमें निंदा जमा इत शब्द है और निंदा जो है एक किस्म से विशेषण का काम करती है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन है। तो ये तो थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें अपकमिंग वैकेंसीज़ की तैयारी करने के लिए। इस चैनल पर हम DSSB, TGT, PGT की डिटेल हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से अपना तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट का पेपर देने चाहते हैं, तो उसमें भी जो 20 मार्क्स की हिंदी आपकी आती है उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल पर डिटेल में कराई जा रही है। साथ में अगर आप KVS, NVS के एग्ज़ाम देने की इच्छुक हैं या फिर कोई और ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके सभी प्रश्नों का हल आपको इस चैनल पर अवश्य मिलेगा। इससे अलावा आप जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।